बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन अपने दोस्तों के साथ गू रेल्म के एडल्ट ब्लड सेरेमनी में एंटर करता है। एंट्रेंस में थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है, जहाँ पर शोयन की मुलाकात उसके इनर कोर्टयार्ड के डीन से होती है। शोयन को गू रेल्म की इस सेरेमनी से बहुत कुछ मालूम चलता है, पर अब बारी है इस सेरेमनी में उस एंशिएंट घोस्ट के आने की। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। एंशिएंट घोस्ट एल्डर्स के बुलाने पर उस जगह पर आता है और अपना ब्लड टेस्ट करता है। इस एंशिएंट घोस्ट का असली नाम गू याओ है और गू याओ उस जगह पर अपने फ्यूरियस ब्लड एनर्जी को समन कर लेता है। ब्लड एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है, जिसको देखकर ही सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद गू याओ की ब्लड डिवाइस में एंटर करती है। अब क्योंकि ये दाओजून के 8 स्टार लेवल पर है, इसीलिए ये काफी ज्यादा फैंसी मूव्स दिखा रहा था। फिर डिवाइस से ब्लड के चेक होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको देखकर तो सेकेंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ पर निकलने वाली ब्लड एनर्जी प्योर गोल्ड कलर की थी। जिसके बाद ब्लड एनर्जी क्रिस्टल्स पे एंटर करती है और हम देखते हैं डिवाइस में प्रेजेंट उस जगह पर एक साथ 8 क्रिस्टल्स एक ही बार में हवा में फ्लोट करने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि गू याओ ने अपने दाऊदी ब्लड लाइन की प्योरिटी में ग्रेड 8 लेवल हासिल कर लिया है। वैसे ही लोग एक दूसरे में बातें करने लगते हैं। जनरल गू याओ जैसे इनकी रेप्यूटेशन है, ये बिल्कुल उस रेप्यूटेशन में खड़े उतरे हैं। इन्होंने ब्लड प्योरिटी में ग्रेड 8 हासिल करा है, जो कि मिस सुनर के ब्लड प्योरिटी ग्रेड को पूरी तरह से मैच करता है। अब दोस्तों, इस ग्रेड 8 के ब्लड की खास बात ये है कि जिसके पास भी इस क्वालिटी का ब्लड रहता है, वो फिर दाओशेंग लेवल पर एंटर कर जाएगा। उसके सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दाओशेंग लेवल कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसमें कोई भी ऐसे ही एंटर कर सकता है। दाओजून और दाओशेंग, इवन बानसेंग और दाओशेंग में एक बहुत ही बड़ा गैप होता है। इसीलिए इस क्वालिटी का ब्लड होने के बावजूद भी बस उस लेवल में एंटर करने के चांसेस ही होते हैं। अब एल्डर जो ये बात कह रहे थे, उस पे कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि हमारी मिस सुनर ने बहुत समय से अपना ब्लड टेस्ट नहीं करा है। एंशिएंट डीमन ने जो भी ये रिजल्ट पाया है, अगर मिस दोबारा अपना ब्लड टेस्ट करती हैं तो जरूर ही वो इस 8 ग्रेड को पार कर देंगी। जिसके बाद हम लोगों को सुनर को दिखाया जाता है, जो कि शोयन से एकदम सीरियस वॉइस में कहने लगती है, शोयन, इसने ब्लड लाइन का 8 लेवल हासिल कर लिया है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। गू याओ भी अपने इस अचीवमेंट से बहुत ही ज्यादा खुश था, स्माइल कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ प्लान्स चल रहे थे। जिसके बाद हम लोगों को सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अनाउंस करते हैं गू याओ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 4 जनरल में से एक जनरल, जो कि दाओजून के 8 स्टार लेवल पर हैं, अपने ब्लड लाइन से पर्पल गोल्ड मार्क हासिल करे हैं। जिसके बाद हम लोग फर्स्ट एल्डर को देखते हैं, जो कि एक पर्पल पेन समन करते हैं और फिर उस पर्पल पेन से एक सिंबल बनाते हैं और वो टैटू गू याओ के बॉडी में एंटर करता है। अब दोस्तों, ये जो टैटू है, ये पिछले टैटू से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर जब पेन को ही समन कर रहे थे, उससे ही काफी डिवाइन एनर्जी निकल रही थी और जैसे ही टैटू गू याओ के बॉडी में एंटर करता है, तो गू याओ के बॉडी से जो एनर्जी निकलती है, उससे समझ में आता है कि गू याओ की पावर में काफी ज्यादा एनहांसमेंट हो गया है। जिसके बाद अब थर्ड एल्डर कहते हैं, तो इस तरह से गू क्लैन का एडल्ट ब्लड सेरेमनी खत्म होता है। आगे एल्डर कुछ कहने वाले थे, लेकिन तभी गू याओ बीच में ही उनको टोकते हुए कहता है, पर एल्डर, हमारे एडल्ट ब्लड सेरेमनी के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी को चैलेंज कर सकता हूँ, है ना? गू याओ जैसे ही ये बात कहता है, फर्स्ट एल्डर एकदम से समझ जाते हैं कि गू याओ क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं, गू याओ, हाँ तुम चैलेंज कर सकते हो, पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना बिल्कुल दूसरे पार्टी के कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा तभी ये फाइट होगी। ये रूल तभी एग्जिस्ट करता है जब मेंबर दूसरे क्लैन से हो, वरना अगर गू रेल्म की ही बात हो तो ये किसी को भी चैलेंज कर सकता है और वो पर्सन को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर यहाँ तो बात शोयन की हो रही थी, इसीलिए हम लोग गू याओ को देखते हैं, जो कि अगले ही पल शोयन की ओर उंगली करते हुए कहता है, शोयन, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट करो? अब क्योंकि यहाँ पे गू याओ दाओजून के 8 स्टार पर है और शोयन दाओजून के 5 स्टार लेवल पर है, इसी वजह से अगर गू याओ शोयन से जबरदस्ती फाइट भी करता है तो इसमें गू याओ की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। पर अगर शोयन गू याओ से खुद से फाइट करना चाहेगा तो गू याओ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इजिली शोयन को हरा कर फिर एक ग्लोरी हासिल करेगा और फिर अपना बदला भी ले लेगा। इसी मोटिव को पाने के लिए गू याओ शोयन को उकसा रहा होता है, कहता है, क्या तुम्हारे शाओ क्लैन में हिम्मत है कि वो मुझसे फाइट करे? पर ये चीज देखते ही सुनर
तुरंत ही बात को समझ जाती है, गुस्साते हुए कहती है, गु याओ अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। पर गु याओ सुनर से बहस नहीं करना चाहता था, ना ही बात करना चाहता था, इसीलिए फिर से वो शेयन को ही टारगेट करता है और फिर हंसने लगता है। कहता है, शेयन मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये फाइट नहीं करना चाहोगे। क्यों नहीं करना चाहते हो मैं ये अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे पास इस फाइट को रिफ्यूज करने का पूरा अधिकार है। फिर कुछ तो और घटिया कहने वाला था, पर सुनर अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है। गु याओ शेयन के क्लैन को टारगेट करने लगता है, उसके पूरे क्लैन की बेइज्जती करना चाहता है ताकि शेयन ऑफेंड होकर गु याओ को चैलेंज करे। पर सुनर अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेती है, वो खुद ही गु याओ को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी शेयन सुनर को रोकता है। सुनर घबरा जाती है कि कहीं शेयन गु याओ के झांसे में ना पड़ रहा हो, क्योंकि शेयन 1000 के 5 स्टार पर है और गु याओ 1000 के 8 स्टार लेवल पर है और गु याओ गु क्लैन से है जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स है। और अभी अभी गु याओ को गु रेल्म का स्पेशल टैटू मिला है, जिससे गु याओ की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। पर शेयन कहने लगता है, सुनर तुम चिंता मत करो, ये बस एक कंपटीशन है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आज तुम्हारे क्लैन का एडल्ट ब्लड सेरेमनी है, इस छोटी सी बात के लिए मैं सभी का मूड रुइन नहीं करना चाहता। सुनर कहने लगती है, पर शेयन कहने लगता है, सुनर तुम चिंता मत करो, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे भी बात अब मेरे क्लैन के ऊपर आ गई है, तो इससे फाइट करके मुझे भी सभी को दिखाना होगा कि मेरा शाओ क्लैन किसी से कम नहीं है। सुनर भी तब बात को समझती है, कहती है, ठीक है शेयन, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, पर ज्यादा पुश मत करना, संभल कर। और फिर सीन शिफ्ट होता है और ये लोग यहाँ से फिर गु रेल्म के उन सीक्रेट माउंटेन रेंज में चले जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों की फाइट ऑर्गेनाइज करी गई है। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, पावर में बहुत ही लार्ज डिफरेंस है। पर इसके बाद हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि गु याओ को देखते हुए एक बोल्ड आवाज में कहता है, शाओ क्लैन से शेयन गु क्लैन के गु याओ के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कहते हुए अपने 1000 पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। शेयन के फाइट के लिए रेडी होने के बाद को जानकर गु याओ बड़ा खुश हो जाता है, वो भी अपने पावर्स एक्टिवेट करता है और फिर कहता है, शेयन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले ही पल गु याओ अपना कदम बढ़ाता है और आसमान पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। गु याओ बिजली की तेजी से शेयन की ओर कूदता है और एक जोरदार पंच से शेयन के ऊपर अटैक करता है। हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि खुद भी एक पंच लेता है और गु याओ के अटैक पे काउंटर अटैक करता है। दोनों के ही अटैक टकराते हैं और गु याओ का अटैक जीतता है और वो शेयन को दूर उड़ा देता है। पर अगले ही पल शेयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गु याओ के पास पहुंचता है और किक से हमला करता है। शेयन की भी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो गई है कि किक चलाने पर भी यहाँ पर आसमान में क्रैक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब पहली बार हमारे हीरो का 1000 बैटल देख रहे हैं। शेयन की यहाँ पर पिंक रेड एनर्जी और गु याओ की ग्रीन एनर्जी एक दूसरे से टकरा रही है और आसमान में बड़े बड़े क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर खतरनाक अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर बस बात कल्टीवेशन पर नहीं आती है, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए शेयन अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके गु याओ के अटैक से बच रहा है और फिर काउंटर अटैक्स भी कर रहा है। पर दोनों ही वॉरियर इतने ज्यादा कैपेबल हैं और इतने ज्यादा अच्छे हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भयंकर फाइट हो रही है कि अंदाजा लगाना कि कौन जीत पाएगा ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर शेयन एक डिसएडवांटेज कंडीशन में है, क्योंकि गु याओ कल्टीवेशन पर शेयन से बहुत ज्यादा है और 1000 लेवल पर हर एक स्टार का गैप भी बहुत ही ज्यादा होता है। पर शेयन के पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिससे शेयन इन गैप्स को शायद फील कर सकता है। बहुत देर फिजिकल फाइट करने के बाद अब स्पेशल टेक्निक्स फाइट स्टार्ट होती हैं। हम लोग गु याओ को देखते हैं, जो कि गु रेल्म के गॉड सील टेक्निक का इस्तेमाल करता है। पर यहाँ पर हम लोग पहली बार देखते हैं जब गु याओ एक नहीं बल्कि मल्टीपल गॉड सील टेक्निक एक साथ ही क्रिएट कर देता है। एक साथ बहुत सारे पाम अटैक शेयन के ऊपर आते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर अटैक का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए शेयन अपने पंच को ही लेकर उन अटैक्स के ऊपर टूट पड़ता है। शेयन की 1000 के 5 स्टार की पावर्स और गॉड सील टेक्निक से उसका एक्सपीरियंस से शेयन एक एक करके बहुत सारे गॉड सील टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। शेयन की इस खतरनाक एबिलिटीज को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इवन हम लोग डीन मांगतियान को देखते हैं, जो कि शेयन से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं, जैसा इसके बारे में रूमर सुना हुआ था, वाकई में ये लड़का उतना ही ज्यादा काबिल है। यहाँ पर गॉड सील टेक्निक की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो हम देखते हैं शेयन भी अपने नेक्स्ट मूव का इस्तेमाल करता है, बर्निंग फ्लेम वैली की स्पेशल टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। और जैसे ही शेयन इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसकी 1000 के 5 स्टार की एबिलिटी बढ़ते हुए 1000 के 8 स्टार लेवल पर पहुंच जाती है। शेयन
शेयन फिर अटैक करता है और उसकी एनर्जी से वो गॉडसेल टेक्निक का मल्टीपल फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर गु याओ और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट के साथ शेयन की ओर बढ़ने लगता है। शेयन ये देखते हुए फिर अपने स्वान रूलर को समन करता है और दोनों एक और इंटेंस बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अभी फाइट बाकी है जिसकी वीडियो मैं आपके लिए कल सुबह इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।